तो संभल हिंसा के पीछे जो थ्योरी सामने आ रही है उसके मुताबिक सांसद बर्क और इकबाल महमूद जो मौजूदा विधायक वहां के, उनके खानदान के बीच सियासी रंजिश है। ये रंजिश आखिर क्यों है? सदियों पुरानी, दशकों पुरानी रंजिश के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट से जानते हैं। कई दशकों से संभल की सियासत दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही। सियासत की एक धुरी 5 बार के सांसद मरहूम शफीकुर रहमान बर्क और उनका परिवार है, तो वही दूसरी धुरी 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद इकबाल महमूद है। दोनों परिवार मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क तुर्क जाति और इकबाल महमूद पठान जाति के हैं। संभल जिले में सालों से दोनों परिवारों के बीच सियासी अदावत चल रही है। दोनों परिवार की सियासी रंजिश ने इस बार संभल को जला दिया। केवल वर्चस्व की लड़ाई को में अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, उस लड़ाई में दोनों पक्ष आपस में टकरा है। दोनों एक दूसरे को सियासी नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसका खामियाजा कई बार सपा को उठाना पड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक लाभ के लिए दोनों परिवारों को मैनेज करके रखा। इस आपसी लड़ाई में हार और जीत दोनों समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद रही। उनके परिवारों की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का ही परिणाम है। कहीं ना कहीं इसमें अगर जांच होगी बड़े स्तर पर, तो उन लोगों के जो वर्चस्व की लड़ाई है उसी का ही परिणाम के रूप में ये सब चीजें सामने आएंगी। 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में टकराव हुआ। इकबाल महमूद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। नाराज बर्क समाजवादी पार्टी छोड़कर निर्दलीय लड़े। 2007 में बर्क ने बेटे के लिए टिकट मांगा। टिकट न मिलने पर आरएलडी से उतार दिया गया। बर्क का बेटा इकबाल महमूद से हार गया। 2009 के चुनाव में बर्क ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। इकबाल महमूद को टिकट देने से नाराज थे। इकबाल के खिलाफ बीएसपी से चुनाव लड़े। 2014 में समाजवादी पार्टी ने फिर से बर्क को टिकट दिया। चुनाव हारने पर बर्क ने महमूद पर हमला बोला, महमूद पर भीतरघात करने का आरोप लगाया। 2017 में समाजवादी पार्टी ने फिर महमूद को टिकट दिया। बर्क ने अपने पोते के लिए टिकट मांगा था। समाजवादी पार्टी का टिकट न मिलने पर AIMIM से चुनाव लड़वाया गया। 2019 में समाजवादी पार्टी ने बर्क को फिर से टिकट दिया। बर्क की किसी रैली में महमूद नहीं आए। तो वहीं 2024 में महमूद ने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा। महमूद के बजाय जियाउल को टिकट मिला। संभल जिले में मुस्लिम आबादी करीब 50% है, जिसमें तुर्क और पठान लगभग बराबर है। संभल का सियासी रहनुमा बनने के लिए 90 के दशक से बर्क परिवार और इकबाल महमूद के बीच वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही है। सवाल है कि उन 4 मासूमों का क्या कसूर था जो आपसी लड़ाई में बेवजह बलि का बकरा बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में तबलीगी इत्तेजामा में हिंदुओं की दुकानें लगाई जा रही, जिसे लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इससे पहले यहां कभी दुकानें नहीं लगाई जाती थी। कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के महाकुंभ में गैर हिंदुओं को दुकान लगाने की मांग वहां ठुकरा दी गई थी, जिसके बाद अब यहां दुकान लगाया जा रहा है। इससे पहले यहां हिंदुओं की दुकान कभी नहीं लगाई गई। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। अगले साल प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें संत समाज की ओर से गैर हिंदुओं की दुकानें ना होने का मामला गरमाया हुआ है, जहां मांग के समर्थन और विरोध में दलीलें दी जा रही हैं। इसी बीच अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का तबलीगी इज्तिमा भी चर्चा के केंद्र में है। जिधर हिंदुओं की दुकानें लगाने का मुद्दा सुर्खियों में है, देश दुनिया से करीब 10 लाख से ज्यादा मुस्लिमों के शिरकत करने वाले इस आयोजन में हिंदुओं की दुकानें भी लगने जा रही हैं। आयोजन में हिंदुओं की दुकानें लगने पर हिंदू संगठनों ने इसे बाबा बागेश्वर के बयान का प्रभाव बताया है। उनका कहना है कि बाबा बागेश्वर के बयान के बाद ही ऐसे कार्यक्रम में हिंदुओं की दुकानें लगाई जाने दी जा रही हैं। जिस प्रकार से पूज्य बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हम कुंभ में इनकी दुकानें नहीं लगने देंगे, उसका पटाक्षेप करने के लिए ये इज्तिमे में हिंदुओं की दुकान लगवाई जा रही है। नहीं तो इनकी क्या मंशा है ये पूरी दुनिया में जग जाहिर है। वहीं इस मामले में सियासी एंट्री भी शुरू हो गई है। हिंदुओं की दुकानों पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि हिंदुस्तान में हिंदू कहीं भी दुकान लगा सकते हैं। तो वहीं कुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि ये एक मेला है जिसमें हर कोई जा सकता है,
जबकि कुंभ हिंदुओं का धार्मिक उत्सव है। इज्तिमा कमेटी ये मेला है और वहां आसपास लगी हुई हिंदुओं की आबादी बरसों से है। कोई वो उनका पुरातन स्थान नहीं है जहां वो लगा रहे हैं। ये मेले हैं, मेले में सब जा सकते हैं, मेले में जाने में क्या परेशानी। ये अंगना किसी का नहीं है, हिंदुस्तान में सभी अंगना राम का है। हिंदुस्तान में हिंदू को व्यवसाय करने की छूट है। इस पर कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है। उनकी राजनीति को चोट पहुंचती है इससे। वो नहीं चाहते कि किसी एक धर्म के आयोजन में दूसरे धर्म के दूसरे समुदाय के लोग दुकानें लगाएं। इज्तिमा कमेटी भी भेदभाव नहीं करती। बहुत अच्छी मिसाल है भोपाल में जो इज्तिमा हो रहा है कि वहां पर भी मुस्लिम दुकानदारों के साथ हिंदू दुकानदार भी दुकान लगाएंगे और लगाते आए 70-80 सालों से। अगर अयोध्या को हम देखें तो अयोध्या में 80% फूल बेचने वाले जो फूल मंदिर में जाते हैं वो मुसलमान हैं। यही असली भारत है और जिसको शायद भाजपा के विधायक नहीं समझ सकते हैं क्योंकि उनकी विचारधारा कुछ और है। इस बीच तबलीगी इज्तिमा के आयोजन को लेकर कहना है कि वो धर्म देखकर दुकानें तय नहीं करते, जहां हर समुदाय के लोगों को शर्तों के साथ दुकानें लगाने की इजाजत है। दुकानें हम लोग अलॉट करते हैं जो कि पिंडाल के पेरीफेरी पे अलग अलग जगहों पर मार्केट लगा होता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो भी आवेदन आते हैं उस आवेदन को ड्रॉ ऑफ लॉट्स के थ्रू उसको फिक्स किया जाता है। उसके अंदर धर्म जो है वो कोई मुद्दा ही नहीं है हमारे लिए। वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे कुछ सिंपल से पैमाने हैं। ओवर प्राइसिंग करने की हम अनुमति नहीं प्रदान करते हैं। दूसरी चीज ये है कि क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। आप किसी भी धर्म के हो, आप हमारे पास आवेदन करेंगे, हम आपको दुकान जो है अलॉट करेंगे। भोपाल में तबलीगी इज्तिमा के आयोजन में लाखों लोगों के शामिल होने पर पुलिस ने भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां की हैं, जिसके लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर ने कार्यक्रम स्थल पर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से करीब 1500 जवानों को तैनात किया है। इस ईद खेड़ी में एक बड़ी इज्तिमा का आयोजन है जिसमें 29 तारीख से 2 दिसंबर के बीच में 29 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच काफ़ी बड़ा आयोजन है जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस व्यवस्था को देखते हुए व्यवस्थाओं को लेकर के अभी बैठक हुई। आज आयोजक के साथ में जितने भी आयोजकगण हैं वो इसमें सम्मिलित है। खासतौर पे पुलिस के अगर मुद्दे पर देखें तो पार्किंग की मुद्दा काफ़ी बड़ा है, चूँकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं। साथ में ट्रैफिक में कहीं किसी तरह से जाम न लगे, इन सारे व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ पर लगभग आसपास पूरी व्यवस्था में 1400 का अतिरिक्त बल भी इसमें लगाया जाएगा। भोपाल में तबलीगी इज्तिमा के आयोजन में हिंदुओं की दुकानें लगने की खूब चर्चा हो रही है, जिस पर एक पक्ष का कहना है कि यहाँ पर पहले भी ऐसा होता रहा है, तो वहीं दूसरे पक्ष का दावा है कि ये बाबा बागेश्वर के बयान का असर है, जिसके बाद ये होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुंबई के कल्याण में वेरटेक्स सोसाइटी में 15वीं मंजिल पर लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद। 5 से 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हिमाचल में कुल्लू के पहाड़ों में लगी भीषण आग। बड़ा भुई पंचायत के जंगल में आग से दहशत। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में हाईवे पर चलती हुई कार में लगी आग। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही सेकंड में कार जलकर राख हुई। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग। एसी के आउटर में लगी आग। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। यूपी को उन्नाव में 150 साल पुराना पुल ढहा। पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए 3 साल पहले ही आवागमन बंद कर दिया गया था। यह पुल कानपुर और उन्नाव को जोड़ने के लिए बनाया गया था। लखीमपुर खीरी में पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर तेंदुआ। कई मवेशियों और कुत्तों पर हमला कर चुका था तेंदुआ। पकड़े जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली। रायबरेली में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। ट्रैक्टर के उड़े पर खच्चे। हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदायूं में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। कई लोगों के घायल होने की खबर। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। बदायूं में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। लाइसेंसी असला चलाता दिखा शख्स। वाराणसी में गांजा तस्करी के इंटर स्टेट गैंग का पर्दाफाश। ट्रक में रखी प्लास्टिक की 17 बोरियों से 400 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने एक तस्कर को भी पकड़ा। यूपी के मऊ में पत्नी के शव को ठेले पर लेकर ढोता रहा पति। पैसे के अभाव में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने पर लोगों से लगाई मदद की गुहार, पर कोई नहीं सुना। बलिया से 50 किलोमीटर तक ठेला चलाकर पहुंचा गांव।
मुजफ्फरनगर में पुलिस ने पटाखे छोड़ने वाली बुलेट बाइक पर की कार्रवाई। बुलेट बाइक का चालान करने के साथ ही बाइक को सीज कर लिया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में रैपर बादशाह के नाइट क्लब के बाहर धमाका। गोल्डी बराड़ ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट को वेरीफाई करने में जुटी है पुलिस।